प्रणाम। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्र कवि दिनकर जी की ये पंक्तियां हमें प्रेरित करती हैं ये समझने के लिए, ये मानने के लिए कि राष्ट्र हमारी धरोहर है। उसको प्यार करना, उसे प्रेम करना, उसके प्रति सकारात्मक सोचना, उसके प्रति समर्पित हो जाना, सब भावनाओं को उसमें समाहित कर देना, यह हमारा दायित्व है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि माना जाता है, परम धर्मों में माना जाता है। पर ऐसी सोच रखते हुए जब हम चलते हैं तो विचलित हो जाते हैं, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। वो सब सुनकर और जानकर जो विगत दिनों में हमारे समक्ष आ रही हैं बातें, कैसी कैसी जघन्य घटनाएं घटित हो रही हैं। बंगाल में, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर देश तो शर्मसार हो ही गया है। पूरा विश्व में हमारी साख गिरती है, मन विचलित हो उठता है, रूह कांप जाती है। इतनी दुर्दांतता, इतनी निर्ममता, इतनी हैवानियत, इतनी असुरता, राक्षसीय प्रवृत्ति, क्या क्या कहो, शब्द छोटे पड़ रहे हैं उन बातों को बताने के लिए जो घटित हो रही। बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की परिसर के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरा राष्ट्र दुखी है, पीड़ा पहुंच रही है सबको। एक युवा महिला डॉक्टर जो रात के समय काम से लौट रही थी, कुछ क्षण आराम करना चाहती थी, उसे आपने दरिंदों की तरह पकड़ लिया, हैवानियत का वो प्रदर्शन किया जिससे सुनकर पूरा जहन सिहर जाता है। इतनी निर्ममता से आपने व्यवहार किया, सिर्फ अपने क्षणिक वासना पूर्ति के लिए। जिस वासना पूर्ति में क्षणिक आनंद आता है, कुछ देर का आनंद आता है, उसके लिए आपने एक युवा महिला डॉक्टर को नोच नोच कर, जख्मी कर कर, घायल कर कर उसके साथ वो कुकर्म किया। जो सुनता है वो सिहर जाता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ। एक स्कूल परिसर के अंदर, बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चे हैं, प्लेवे क्लास के हैं, 3 से 4 साल वाले बच्चियां हैं। उन बच्चियों के साथ स्कूल टाइम के दौरान स्कूल परिसर के अंदर दुराचार हो गया। उनका शारीरिक शोषण हुआ, उनके साथ बलपूर्वक कुकर्म किया गया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 3 साल, 3.5 साल, 4 साल की बच्चियां होती ही क्या हैं जिनके ऊपर इतना बल आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हो। अब हम इसके उस पहलू में नहीं जाना चाह रहे, शासन प्रशासन ने क्या किया इन दोनों घटनाओं में।
हम इनको मानवीय दृष्टि से देख रहे हैं कि क्या हमारे दो बड़े प्रदेशों की राजधानी में ऐसा सब कुछ हो सकता है? क्या इन आधुनिक बस्तियों में जंगल की हैवानियत आ सकती है? ना मालूम कितने जंगल बस रहे हैं इन बस्तियों में, इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं, बस्तियां जंगल हो गई हैं, और हम मानते हैं कि ईश्वर एक है, मानस की जात एक है, पूजा ही कर्म है। ये हमारा धर्म भी कह रहा है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं। तो ये मानस की जात एक है, अगर उसको मान के चलें तो ये कौन से मानस हैं जो ऐसा कर रहे हैं? क्या दो हाथों को हिलाकर दो पैरों पर चलने से आप मानव प्राणी बन जाते हैं? मानव प्राणी बनने के लिए जरूरी है आपको मानवीय सोच रखनी होगी, आपकी सकारात्मक सोच, आपके सार्थक विचार, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम, और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ईश्वर के प्रति आपका कर्मयोग, ये सब जब समाहित होते हैं तब मानस होता है। और जो लोग ये कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, वो मानस जाति में कैसे गिन लिया जाए? वो तो पशुओं से भी बदतर हैं। उनका स्थान तो पशुओं के बीच जंगल में होना चाहिए। हमें, ऐसा हमारा धर्म कहता है, संदेश देता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और धर्म की जय हो, लेकिन कब जय हो? जब ऐसे अधर्म का नाश हो। शास्त्र कह रहे हैं, धर्म कह रहा है कि ऐसे अधर्म का नाश होना चाहिए। ऐसे हमारा धर्मशास्त्र जो हमें एक अच्छी राह पे चलने पर, एक अच्छी नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, हमें रास्ता दिखाता है, उसी धर्मशास्त्र में शस्त्र भी समाहित हैं। वो शास्त्र भी कहता है कि अधर्म के खिलाफ शस्त्र उठने चाहिए। और हमारे सभी देवी देवताओं के साथ शस्त्र हैं, कहीं तलवार है, कहीं भाला है, कहीं त्रिशूल है, कहीं सुदर्शन चक्र है। वो सब किस बात का संकेत है? कि जहां अधर्म बढ़ जाए, जहां मानवता को इस तरह से कुचलकर अधर्मी लोग अपना अधर्म फैलाएं, वहां शस्त्रों का इस्तेमाल हो। अधर्म को दंडित करना भी धर्म है। कानून अपना जो भी रास्ता ले, उसे लेना चाहिए। कानून आज के समय में बना ही ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए है, दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन इनके प्रति संवेदनशीलता, इनके प्रति हमारी पीड़ा, इनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि,
हमें इस रूप में प्रकट करनी चाहिए कि हम संवेदनशील हैं, हम गंभीर हैं और हम पीड़ित हैं। हमें कैंडल मार्च निकालना चाहिए। निकालें निकालें, चौराहों पर कैंडल जलाएं, अपने विरोध को संवेदनशीलता के साथ प्रकट करें। हम ऐसा ना करें जैसा हो रहा है, या बंगाल में हो रहा हो या महाराष्ट्र में हो रहा हो। सड़कों पर उतर आए, तोड़ फोड़ करें, वाहनों को तोड़ें, रेलगाड़ियों को रोकें, पथराव करें। वो इनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि नहीं है, वो हमारी पीड़ा का प्रदर्शन भी नहीं है। इस तरह की चीजें जो राजनीति से प्रेरित हो, वो रोकी जानी चाहिए और हमें इसे विशुद्ध रूप से इस नजर से देखना चाहिए कि यह अमानवीय कार्य है, मानुषता के खिलाफ है, अमानुष लोगों ने किया है, दरिंदों ने किया है, हैवानों ने किया है, असुर प्रवृत्ति के लोगों ने किया है। उनको कानून से अलग हमें सामाजिक दंड भी देने का विचार बनाना चाहिए और ऐसे दरिंदों को कानून तो फांसी पे चढ़ाए ही चढ़ाए, हमें भी अपना रोष एक संजीदा तरीके से, गंभीरता से प्रदर्शित कर कर कुछ ऐसे संदेश देने का प्रयास करना चाहिए कि समाज में फिर इस तरह की घटनाओं को ना दोहराया जाए। तो हमें एक वातावरण बनाना है, एक सकारात्मक सोच बनानी, एक संदेश देना है कि हमें बदलना होगा। अगर ऐसी घटनाएं आती रहीं तो आप मानिए कि कल की अवतरण को न्योता दे रहे हैं हम, कलयुग की परिकाष्ठा को छूने जा रहे हैं हम। अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया तो कल की अवतरण बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द निकट भविष्य में ही परिस्थितियां बन जाएंगी जब कल की अवतरण होगा। ये सच है, यही सत्य है और हमें इसे गंभीरता से सोचना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना।